नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ पहली किरण 01 टीवी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आंवला तहसील के सहासा गांव में। मिलवाते हैं यहाँ के कुछ जागरूक किसानों से जो पहले परंपरागत खेती गेहूं धान की करते थे। इस बार इन लोगों ने गुलाब की खेती की है और सभी का कहना है कि अच्छा मुनाफा हो रहा है। देखिए ये एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ पहली किरण 01 टीवी। आज हम सहासा गांव में हैं और ये गांव कभी मिर्च की खेती के नाम से बड़ा दूर दूर मशहूर था, खास करके दिल्ली मंडी में। आज इस गांव के बहुत सारे जागरूक किसान हैं जो धीरे धीरे गुलाब की खेती करना शुरू कर दिया है। तो हम इस वक्त गुलाब के खेत में खड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं। आइए जानते हैं हम उनसे कि वो गुलाब की खेती कैसे करते हैं और इसकी जानकारी वो कैसे शुरुआत करी। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं किसान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। तो ये जो आपके खेत में गुलाब की खेती है, इसके बारे में आप बताएं किस तरीके से ये इसको करते हैं और कब की शुरुआत होती है? हमने ये कि अपना गुलाब 28 दिसंबर को लगाया था और ये मतलब सही और ये लगभग 90 दिन के अंदर चालू हो जाता है। आप इसके साथ साथ और भी खेती करते हैं, हाँ, शिमला तो में इस गुलाब की खेती में और शिमला मिर्च और धान गेहूँ में क्या फ़र्क है? ये गुलाब की खेती जो है वो रोज़ की आमदनी है, पर डे की आमदनी है। और गेहूँ या धान या शिमला मिर्च मतलब महीने में 6 महीने में और या 15 दिन में टूटती है। ये बीज जो आपने लगाया था कहाँ से लाए थे ये पौधे? ये पौधा हम गंगानगर से लेके आए थे, जी, राजस्थान से। गंगानगर राजस्थान। हाँ। तो कितने बीघे में आपके गांव में अगर माना जाए ये खेती? क्या नाम है चाचा आपका? जयप्रकाश पाठक। जयप्रकाश पाठक। तो आप इस समय गुलाब की खेती करते हैं। गुलाब की खेती कितना फायदेमंद है किसानों के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ, पहले तो सबसे आप चैनल मीडिया वालों को सादर प्रणाम। अब ऐसा है कि ये गुलाब की खेती में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, ये सुबह के मॉर्निंग पीरियड में ये तोड़ी जाती है। सारा दिन हमारे काश्तकारों को खाली मिल जाता है और भी काम देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पावर में खेती समझिए एक तरह से। और इसके मार्केट वैल्यू हमारे दूसरा पास से जाना कोई दूर भी नहीं पड़ता है। और अगली साल के लिए हमारे यहाँ इसकी जो है रखवाई हुआ और ज़्यादा एरिया में हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती है। अगर इसके लिए बिक्री में कोई दिक्कत हो तो सुखा भी लो, उसका भी रेट अच्छा मिलता है इसके लिए। इसके लिए हमारे गांव में इसके लिए लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं और ये बढ़ती चलेगी। और हाँ, जानवरों से तो इसका तो कुछ नहीं, कीट है जो उसका तो स्प्रे होती है, इसकी कोई बात नहीं। जैसा कि आजकल परंपरागत खेती से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है और नई नई किस्म की खेती कर रहे हैं, तो बात करें गेहूं धान, उस खेती में और गुलाब की खेती में कितना फर्क है? हाँ, इतना फर्क है कि जो परंपरागत खेती चली आ रही है पहले से, एक तो ये है भूमि में लगातार एक खेती करने से उसकी जो है पैदावार क्षमता एक्चुअली कम हो जाती है। इसलिए क्रॉप्स का जो है वर्गीकरण या क्रॉप्स को बदलना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए किसी खेत में आज लगा रहे हैं, ये 2-3 साल तक चलेगी, इसके बाद दूसरे में कर दे तो खेत की जो है फसल जो है बदली जाती है, तो खेत के लिए जो पैदावार अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो अगर खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है तो फसल का चयन करते रहना चाहिए। हाँ, चेंजिंग बहुत जरूरी चेंजिंग। बहुत से नए किसान भी आपको देख रहे हैं, क्या सुझाव देंगे जो लोग नई खेती शुरू करना चाह रहे हैं गुलाब की, किस तरीके से वो एक सफल खेती कर सकते हैं गुलाब? हाँ, नई खेती करने के लिए सबसे वैल्यू है कि एक पेड़ से पेड़ की और लाइन की दूरी जो है उचित मात्रा में रखी जाए। ज़्यादा अगर घनी रख दोगे तो उसकी पैदावार उतनी नहीं मिलेगी, पेड़ को फूल फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा। 5 फीट दूसरी जो है कि हाँ, आजकल फसलों में ये फसलों का जो है क्रॉप्स का जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। अब हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि गेहूं धान से काम नहीं चल रहा है। अब हमारे लिए जो है बागवानी की तरफ जो खेती होती है, इस तरह की खेती के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाओगे तो हमारे खर्चे नहीं पूरे होंगे, क्योंकि अब हर बात के खर्चे ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है जानवरों की तो बात छोड़ो, जानवर तो हमारे सब किसान भाइयों के छोड़े हुए जानवर है, कोई वजह से थोड़ी आएगा कोई सब। तब ये हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, मगर इसकी पैदावार से बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आता है फसलों के लिए मोनोकोस्ट डाइकोस्ट, दो बीजपत्री, एक बीजपत्री एक फसलों का ये किसी का होता है चयन, उससे ही नाइट्रोजन उर्वरक मिलती है। अब इससे तो हमें इतनी जानकारी इतनी नहीं है कि पेड़ की जड़ में इसमें क्या नाइट्रोजन मिलती है, इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें पैदावार अच्छी है, जानवरों से इससे नुकसान भी नहीं है। और सुबह के लिए अपनी तोड़ो और सुबह 7 बजे तक मंडी करो, पूरे दिन अपना दूसरा काम देखो, तो हमारे लिए जो है ये तो एक्स्ट्रा उसमें मिल रही है, आमदनी अच्छी है इससे। जी
गुलाब की खेती पे सरकार द्वारा कुछ अनुदान भी दिया जाता है क्या? नहीं, हमारे लिए कुछ कोई नहीं जानकारी नहीं, इसके लिए कोई अनुदान नहीं है। देखिए, अब दूसरे किसान हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं गुलाब की खेती के बारे में। तो चाचा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा। तो इस वक्त ये गुलाब की खेती आपके गांव में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। गुलाब की खेती अच्छी खेती है, हम भी 1 साल से ही कर रहे हैं। अच्छा, कितने बीघा में आपने ये खेती कर रखी है? 3 बीघा में लगा हुआ इस साल तो। 3 बीघा में। आगे और इसको बढ़ाने का इरादा है? हाँ, बढ़ाएंगे। तो आप लोग जो ये खेती करते हो, तो ये फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये लगाने के 2-3 महीने में चालू हो जाती है। तो आपको बहुत से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नए किसान बहुत से हैं, वो खेती करना चाहते हैं गुलाब की, उनको आप क्या सुझाव देंगे? बढ़िया चीज़ है, गुलाब करना रोज की आमदनी है। अच्छा, हाँ, बढ़िया चीज़ है। इस समय मार्केट में क्या इसकी किलो के हिसाब से? इस समय तो बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं। 100 कितने? रुपया से लेके 150 रुपया किलो तक चल रहे हैं। अब नवदुर्गा चल रहे हैं, वैसे भी सही रेट रहते हैं। 50 रुपया 40 रुपया तो हमेशा रहते ही है। तो साथियों, अब हम मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सहरसा गांव में गुलाब की खेती की शुरुआत करी थी और सबसे पहले बताया जाता है कि यही गुलाब की खेती को यहाँ पर लेके आए थे। तो बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा रवि सिंह। तो आप सबसे पहले, लोग बताते हैं गुलाब की शुरुआत आपने ही की है सहरसा गांव में, तो कब और कैसे इसकी शुरुआत करी और कहाँ से ये जानकारी आपको मिली, इसके बारे में आप किसान भाइयों को बताएं। हमारी जानकारी मिली बिछड़ैया, हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छा, उन्होंने की थी आप गुलाब करो, इसमें बहुत बढ़िया पैदावार है, आपकी सबसे बढ़िया बनेगी, इसलिए हमने गुलाब गाड़ी। तो ये कितने समय पहले की बात है? 1 साल, दूसरी साल चल रही है ये। अच्छा, तो सबसे पहले आपने कितने बीघा खेत की शुरुआत करी इसमें? हमने गाड़ी 2 बीघा। अच्छा, फिर आपको अच्छा लगा उसमें? हमें बहुत बढ़िया लगा, इससे बढ़िया खेती और किसी की लगी तो नहीं आपको देख देख के और भी किसान भाइयों ने गुलाब की खेती शुरू कर दी है। मुझे। जी हाँ, आज आपके पास में कितने बीघा में गुलाब की खेती है? हमारे है 4 बीघा। तो इस खेती में आप कितना अपनी इनकम कर लेते हैं? इसमें बहुत ही 1 साल में हमने कम से कम 4-5 लाख की बेची। कितने बीघा में? 2 बीघा में। 2 बीघा में 4-5 लाख रुपए की शुद्ध इनकम आपकी हुई इसमें। हाँ, तो आपको अच्छी जानकारी है, आप पहले से गुलाब की खेती कर रहे हैं, और भी जो नए लोग गुलाब की खेती करना चाहें उनको आप क्या सुझाव और क्या जानकारी देना चाहेंगे मैंने अपने बहुत माध्यम से? जानकारी देंगे। आप 5 फीट की दूरी रखें और 2.5 फीट पे लंबे में गाड़ें। बहुत बढ़िया जानकारी किस है। समय में लगाया जाता है ये? ये लगाया है नवंबर दिसंबर में। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक बार लगाने के बाद ये कितनी बार चलता है, कितने ये- महीने तक लगभग? ये चलेगा 4-5 साल तक, इसकी कटिंग होती रहेगी, ये चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रवि कुमार सिंह। ये थे हमारे साथ रवि कुमार सिंह, जो सबसे पहले इन्होंने गांव में गुलाब की खेती की शुरुआत करी और ये अपनी रिश्तेदारी जो बिछरैया है वहाँ से इनको जानकारी मिली और आज धीरे धीरे लगभग काफ़ी एरिया में इस गांव में खेती होना शुरू हो गई है। बताते हैं 2 बीघा में शुद्ध इनकम 4 से 5 लाख रुपए की कर लेते हैं ये। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, तो ये थे कुछ सहरसा गांव के गुलाब की खेती करने वाले जागरूक किसान। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।